एक एक्सीडेंट और एक जिंदगी बचपन में वापस चली जाती है। पर असली ट्रेजेडी ये है ही नहीं। बात नाजुक तब हो जाती है जब इस जिंदगी से किसी और को बहुत प्यार हो जाता है और ठीक होने के बाद वो उसे ही भूल जाती है। सदमा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मिरर है। हर कैरेक्टर, हर रिएक्शन ह्यूमन साइकोलॉजी के किसी न किसी फेस को रिप्रेजेंट करता है और आज हम उसे ही समझेंगे। रेशमी एक्सीडेंट के बाद एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करने लगती है। रिग्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारा दिमाग अनबेरेबल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो कभी कभी वो हमें एक सेफ एज में वापस लेके जाता है। बचपन जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पेन को समझने की कैपेसिटी नहीं थी। रेशमी का चाइल्डिश होना एक्टिंग वियर्ड नहीं कह सकते, उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में था। माइंड कभी कभी रियलिटी को फिक्स नहीं करता, सिर्फ एस्केप करने की कोशिश करता है। सोमू पहले उसे सिर्फ हेल्प करता है, लेकिन धीरे धीरे उससे इमोशनली अटैच्ड होने लगता है। हम जब किसी वल्नरेबल इंसान की केयर करते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और तब काफ़ी बार पाया जाता है कि केयर गिवर्स जो हैं वो अपने पेशेंट से या जिसके लिए वो केयर कर रहे हैं उनके प्रति एक डीप अटैचमेंट या बॉन्ड डेवलप करते हैं। सोमू को प्यार सडनली नहीं हुआ, उसका प्यार धीरे धीरे डेवलप हुआ। यूँ समझ लीजिए कि कभी कभी सिर्फ अकेलेपन से निकलने के लिए हम कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते। सोमू अपनी पूरी जिंदगी रेशमी की देखभाल में लगा देता है। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकलिन के हिसाब से हम जिंदगी में खुशियां नहीं बल्कि मायने ढूंढते हैं। सोमू की लाइफ ऑर्डिनरी थी, डायरेक्शनलेस थी, लोनली थी, लेकिन रेशमी के आ जाने से उसकी ज़िंदगी में उसे एक मकसद मिला, एक नई आइडेंटिटी मिली। हमारी सोसाइटी में जो हमें अमूमन नहीं दिखता उसे हम वियर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं, या फिर नॉर्मल पैटर्न से जो कुछ भी अलग होता है उसे हम अदर की कैटेगरी में डाल देते हैं। मेंटल इलनेस को समझने के बजाय लोग उसे मॉक करते हैं, फियर करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं। सदमा ये दिखाती है कि सोसाइटी एम्पैथी से पहले जजमेंट देती है। कोडिपेंडेंसी में एक इंसान दूसरे इंसान की इमोशनल स्टेट पे अपना एग्जिस्टेंस बेस करता है। सोमू की हैप्पीनेस, उसकी रूटीन, उसका इमोशनल पर्पस सब रेशमी से लिंक्ड हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद रेशमी सोमू को भूल जाती है। आप सोचिए अगर मेमोरीज ही चेंज हो जाए तो आइडेंटिटी सेम कैसे रहेगी। रेशमी टेक्निकली वही इंसान है लेकिन साइकोलॉजिकली एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है। इसीलिए सोमू के लिए ये हार्ट ब्रेक नहीं था, ये एग्जिस्टेंशियल कोलैप्स था। जिस इंसान के लिए वो जी रहा था वो इंसान अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हर रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता। कभी कभी एक इंसान दूसरे के आसपास अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, लेकिन दूसरे के लिए वो सिर्फ एक फेज होता है। ये इम्बैलेंस ही सदमा का सबसे पेनफुल ट्रूथ है। हम अज्यूम करते हैं अगर हम डीपली फील कर रहे हैं किसी को लेकर तो सामने वाला भी तो कर रहा होगा, लेकिन रियलिटी, इमोशन हैज़ नो सिमेट्री। ग्रीफ सिर्फ किसी की मौत पे ही नहीं बल्कि किसी के इमोशनली खो जाने पर भी महसूस किया जा सकता है। सोमू इस बात से अनजान कि रेशमी अब वापस आ चुकी है, इस बात का दुख मनाता है कि उसके रेशमी कहीं खो चुकी है। इस फिल्म से शायद ये समझ आता है कि लव फेल्स ये सच नहीं है, पर इमोशंस में सिमेट्री ढूंढना ये इम्पॉसिबल ज़रूर है। तो इसी तरह से हम और भी फिल्मों के इमोशंस को समझते रहेंगे।
आगे आने वाले वीडियोस में। पर अभी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाती रह सकूं। और सदमा के बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन है या फैक्ट है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।